नए साल की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और आज काफी गॉर्जियस लुक में नजर आ रही हैं आप। थैंक तो यू। जानना चाहेंगे कि क्या है आज इस फोटोशूट का राज और किस लिए कर रही हैं फोटोशूट। ये फ़ोटोशूट हम बैरल मैंशन के लिए कर रही हूँ मैं, जो कि जगह है। इट्स न्यूली ओपनड एंड सुवेद जो यहाँ के ओनर हैं, ही इज़ अ डियर फ्रेंड एंड ही वांटेड मी टू काइंड ऑफ बी अ पार्ट ऑफ लॉन्चिंग द क्लब। तो इसीलिए मैं एक फ़ोटोशूट कर रही हूँ क्लब के लिए एंड इट्स एन अमेजिंग स्पेस, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। एंड दैट्स व्हाई वी डूइंग अ वेरी ग्लैम फोटोशूट बिकॉज जगह इतनी ग्लैम है। ओके, काफी अलग अलग लुक्स में नजर आई हैं, दो तीन चेंजेस भी हुए हैं। जी। तो जानना चाहेंगे आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा रहा इन सब लुक्स में। आई थिंक हर एक चेंज बहुत ही सुंदर था। और मैं गाउन्स और इट्स अ वेरी 90s 40s काइंड ऑफ वाइब, तो मुझे बहुत पसंद है। तो आई थिंक जो मैं अभी भी जो मैंने पहना है बहुत सुंदर है, बट आई टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज़ वन। मुझे सब बहुत अच्छे लगे। ओके, ये तो हुई फोटोशूट की बात, लेकिन अगर बात करें हम आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की तो काफ़ी सारे 2019 जो है वो लकीली काफ़ी अच्छा होने वाला है जी। आपके लिए और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। जी। सबसे पहले तो फिरकी आने वाली है, जी। उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। फिरकी एक थ्रिलर है, जिसमें नील नितिन मुकेश हैं, करण सिंह ग्रोवर है, के मेनन है और जैकी श्रॉफ है। और मैं लीड प्ले कर रही हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है मेरे लिए बिकॉज इट्स एन आउट एंड आउट कमर्शियल हिंदी फिल्म। फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं आउट एंड आउट कमर्शियल हिंदी फिल्म कर रही हूँ एज लीड एंड मैं एक सुपर मॉडल प्ले कर रही हूँ। लंदन बेस्ड स्टोरी है, तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन बिकॉज वी शॉट 90% ऑफ द फिल्म इन लंदन एंड फाइनली मुझे डांस करने का मौका मिल रहा है फिल्म में, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला था। एंड इट्स फनी बिकॉज मैं एक डांसर हूँ एंड ऑल द फिल्म्स दैट आई हैव डन टिल नाउ देयर वाज नो डांसिंग इन देम। So it's fun. I'm looking forward, really looking forward to it because thriller है तो काफ़ी twists and turns है और मेरा character बहुत layered है. So it's fun. So summer of 2019 is when ओके, it comes up. चार चार हीरोज है, साथ में जैकी श्रॉफ है, तो थोड़ा जी। बहुत काफी एक्सपीरियंस है वो, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का। बहुत अच्छा। आई थिंक जैकी दा एक तो बहुत ही कूल बिंदास काइंड ऑफ पर्सन है उनका, और मैं हमेशा आई एम वेरी आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन जैकी दा बिकॉज उनका स्टाइल, सेंस ऑफ स्टाइल बहुत अमेजिंग है। इवन इन द फिल्म ही इज so well dressed, and such a humble person, very chilled out. I think that's the best quality about Jackie Da, क्योंकि वो आपको फील ही नहीं कराते कि वो he's a legend, yeah, and but he talks to you as if he's your buddy. तो बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट दी एंटायर यूनिट, इवन के मेनन सर, जो मुझे लगता था कि बहुत सीरियस टाइप के इंसान है, बट ही इज़ एक्चुअली नॉट। ही इज़ क्वाइट ही हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। और जब आप उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो ही हैज़ सो मेनी स्टोरीज टू टेल यू। आई थिंक मुझे करण और नील और जैकिदा एंड के सर के साथ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा बिकॉज दे ऑल फेल्ट लाइक दे वर माई फ्रेंड्स rather than senior and a junior. I think वो एक बहुत अच्छी quality होती है in all these senior actors, and I think that's why they're so successful because they don't make you feel like they are stars. ओके, फिरकी के अलावा एक जो बहुत ही अभी फिलहाल में एक फोटो जो बहुत ही वायरल हुई है आपकी और अहमद सर की, और कागज सॉन्ग जो है उसको जी। शूट करते हुए, जी। तो थोड़ा बहुत कागज के बारे में जानना तो बनता ही है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। वेल फिल्म के बारे में नहीं बताऊंगी, बट द फिल्म इज प्रोड्यूस बाय सलमान खान प्रोडक्शंस एंड सतीश कौशिक जी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और पंकज त्रिपाठी उसमें मेन लीड प्ले कर रहे हैं। एंड आई एम डूइंग अ स्पेशल सॉन्ग फॉर इट जो अहमद ने कोरियोग्राफ किया है। बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है, बहुत ही इनफैक्ट आई थिंक बहुत ही अलग स्पेशल सॉन्ग होगा ये, क्योंकि यूजुअली जो ऐसे सॉन्ग्स होते हैं वो हमेशा लड़की की खूबसूरती के ऊपर होते हैं। ये गाना उल्टा है, ये लड़की की खूबसूरती के ऊपर है। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैं ये मैंने ये गाना करने का सोचा वाज बिकॉज इट डजंट सेक्सुअलाइज वुमेन फर्स्टली। आई थिंक फॉर मी दैट इज़ अ ह्यूज फैक्टर, क्योंकि आप जितने भी ऐसे स्पेशल आइटम सॉन्ग्स देखते हो उसमें बहुत सेक्सुअलिटी लड़की की तरफ होती है, विच आई डोंट लाइक। वो थोड़ा क्रैस और वल्गर लगता है। So I wanted to be a part of a song which is different from everything else out there, and I think I got the perfect song in this, and I'm so excited because
मैंने भी यू नो बिकॉज इट्स इंडियन रस्टिक और मैं यूजुअली हिप हॉप और जैज और कंटेम्प्रेरी करती हूँ, तो मेरे लिए भी ये बहुत अलग फॉर्म ऑफ डांसिंग था। और अहमद सर ने इतना अमेजिंग कोरियोग्राफर शूट किया है दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीबॉडी टू सी इट। ओके, जैसे कि आपने बताया आप कंटेम्प्रेरी जैज एंड ऑल करती हैं, तो आपको अभी तक ऑडियंसेस ने एज सच डांस करते हुए नहीं देखा जी। है, तो क्या सरप्राइज मिलने वाला है ऑडियंस को? और आपसे जानना चाहेंगे कितनी भड़ास निकाली है आपने इस सॉन्ग के लेकर? बहुत इनफैक्ट मैंने बैक टू बैक शूट किया था। मैंने फिरकी में भी एक गाना किया है जो बहुत ही यू नो सेडक्टिव हील्स कोरियोग्राफी जिसको कहते हैं वो किया है, और देन आफ्टर दैट आई इमीडिएटली शॉट फॉर कागज। तो मुझे बैक टू बैक मैंने जितनी मेरी भड़ास थी इतने सालों की जो मैं फिल्मों में नहीं निकाल सकती थी डांसिंग की, वो मैंने निकाल ली है बिकॉज आई यू नो आई लव डांसिंग। और मैं यू नो ऑन ऑन वायरल प्लेटफॉर्म मैं आई मीन ऑन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं बहुत डांस वीडियोस डालती हूँ जो काफ़ी वायरल हो गए हैं मेलविन के साथ और बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बट वो ऑब्वियसली हिप हॉप वर्जन में होते हैं, वो बॉलीवुड डांसिंग नहीं होती है। सो आई फाइनली गॉट टू डू दीज सॉन्ग्स एंड आई रियली एंजॉयड देम। ओके, एक प्ले भी है अमेरिकन प्ले जी जिसमें आप अभी जी नजर आ रही हैं, जी। और काफी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी वो हो चुका है। हम्म, तो आपसे पहले तो उस प्ले के बारे में जानना चाहेंगे, और साथ ही में जानना चाहेंगे कि काफी सारी लाइक मूवीज प्लेज हर चीज में आपने काम कर लिया है, हम्म। तो कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ काम करना डिफिकल्ट एज सच आपको लगता है? ओके सो मैं एक इंटरनेशनल म्यूजिकल कर रही हूँ जिसका नाम है वेस्ट साइड स्टोरी, जो एक ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन है, और मैं एक लौती इंडियन एक्टर हूँ उसमें। बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं सब यू नो फॉरेनर्स हैं। और गैरी स्टुअर्ट जिन्होंने यू नो एक बहुत फेमस ब्रॉडवे शो है कॉल्ड कैट्स, वो उन्होंने डायरेक्ट और कोरियोग्राफ किया है, वो ही हमारे भी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है। और जैसे कि आपने बोला 150 शोज़ हम लोग कर चुके हैं, 13 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं, एंड इनफैक्ट अभी मैं पोर्चुगल में यू नो शो करके आई हूँ। It's an amazing feeling firstly to be on a international stage, because बहुत कम मौका ऐसा मिलता है इंडियन एक्टर्स को to be you know to be on an international platform। और मैं बहुत बहुत लकी हूँ because I get to dance, travel, act and get paid for it। I don't think you know I can ask for anything better। और so it's an amazing feeling। और आपने पूछा इन तीनों में से बेटर कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा डिफिकल्ट है? स्टेज फॉर श्योर, बिकॉज कोई रीटेक्स नहीं है। जो आपने उस टाइम कर दिया वो कर दिया। इफ़ यू फॉरगेट योर लाइन्स यू हैव टू कवर अप, इफ़ यू फॉरगेट डांस मूवमेंट्स यू हैव टू कवर अप। सो आई थिंक बट हाई भी अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे फेवरेट भी कौन है, आई विल डेफिनेटली से स्टेज, बिकॉज एक्टर्स मीडियम होता है स्टेज। तो आपके पास करने को बहुत कुछ है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, एंड एवरी डे इज़ अ न्यू डे। कि ऑल्दो हम यू नो 150 शो कर चुके हैं, बट हाँ जब भी मैं वो यू नो शो करती हूँ वो एक दिन एक नया दिन होता है, पहला दिन होता है। बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू गोइंग टू डू, यू डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट, बिकॉज ऑडियंसेस भी हर कंट्री के कितने अलग होते हैं। किसी को यू नो एक बात पे हंसी आती है तो किसी को किसी और बात पे हंसी आती है, तो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरीबडी इज सो डिफरेंट एंड you really get to learn about people from Okay. all of this। ऑल्सो बिसाइड्स दिस ऑल्ट बालाजी के साथ में एक वेब सीरीज भी आपकी आ रही है, उसके जी। बारे में भी जानना चाहूंगी। उसका नाम काटिल है। उसमें विवेक ओबरॉय है, मैं हूँ, रवि किशन है, सुप्रिया पाठक है। कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फिरकी। इट्स द बिगेस्ट शो फॉर ऑल्ट बालाजी। 14 एपिसोड्स 1 hour ईच। और मेरा कैरेक्टर एक महाराष्ट्रियन बेस्ड फैमिली है जिस यू नो जिसका मैं पार्ट हूँ। और वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने मराठी रोल कभी किया नहीं था, और तो काफ़ी टफ रहा क्योंकि थोड़ी मराठी सीखनी पड़ी। और स्पेस बहुत अलग है। पुलकित जो फिल्म के डायरेक्टर हैं जिन्होंने भोज भी डायरेक्ट किया था, बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और उनका जो टेक है towards digital platform is also very interesting। तो as an actor I think this is a fab time because मुझे फिल्म्स भी करने को मिल रहा है, मुझे यू नो थिएटर भी करने को मिल रहा है, ऑफ कोर्स डिजिटल पे भी यू नो नाउ द प्लेटफॉर्म इज सो अमेजिंग दैट आई गेट टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट। ओके, ऑल्ट बालाजी की बात हम कर रहे हैं, जहाँ एकता कपूर हो वहाँ पे तो बहुत सारे सस्पेंस थ्रिलर बहुत सारे होते हैं, तो इस वेब सीरीज में क्या देखने को मिलेगा? बहुत कुछ, अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। देयर इज ड्रामा, देयर इज एक्शन, देयर इज रोमांस, देयर इज एवरीथिंग। देयर इज इमोशन, देयर इज ह्यूमर, लाफ्टर है। तो सब कुछ है।
बहुत ग्रिटी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और गॉडफादर जैसे स्पेस पे है. इट्स अबाउट द अंडरवर्ल्ड. तो बहुत 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 इनफैक्ट जो लिखा गया है, सुनील मनचंदानी जो मैट फिल्म्स के ओनर हैं, उन्होंने लिखा है. और जिस तरीके से उन्होंने लिखा है बहुत ही रियलिस्टिक है, फिल्मी नहीं है. आई थिंक दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी आल्सो टू इट, बिकॉज इट्स नॉट फिल्मी एंड इट्स वेरी रियल, ग्रिटी है, एंड देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ सस्पेंस इन इट. And I think for me also to watch Vivek Oberoi doing what he used, I've seen him in Company, doing, you know what he's really good at, has been such a learning experience, because उनके पास इतना experience है और उतने कमाल के एक्टर हैं, तो उनके साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आया. और उनको काम करते हुए देखने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि his approach is very very different. And of course Supriya Pathak, she's a legend. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंसेस से? वेल, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबडी. आई होप आपका ये साल बहुत 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 अच्छा रहे, और पॉजिटिव रहे, और I hope you watch everything that I am into. Thank you for all the love and support that everybody gives me on social media. You guys are really really kind, and I'm very very thankful for it. I love you all.